क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फार्मूला होता है श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, सपोज कीजिए कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पावर अगर देखा जाए मैक्सिमम x का तो 2 है और a इक्वल टू नॉट 0, मतलब एक तरह से a 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो गया तो फिर x² का अस्तित्व तो नहीं रहेगा। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है कि x का वैल्यू जो हम लोग लिखते हैं, इसकी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका जो रूट्स होता है वो 2 होता है। x का वैल्यू जो होता है रूट्स वो 2 होते हैं। कौन कौन? एक अल्फ़ा और एक बीटा, जो x का वैल्यू होता है ना, यानी एक x का वैल्यू 2 आता है, एक अल्फ़ा और एक बीटा। तो अल्फ़ा बीटा निकालने के लिए एक फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d/2a। ये फार्मूला होता है ना। ये फार्मूला जो हम लोग निकालते हैं इसी को हम श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं। लेकिन ये बात है कि होता कैसे, ये फार्मूला आता कैसे है ना। इस फार्मूले के बारे में जानकारी हम लोग ले सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए कि x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को सोल्व करना है। इसको आपको सोल्व करने के लिए दे दिया गया कि सोल्व करिए इसको। लेकिन सोल्व करने के तरीके जैसे आप फैक्टराइज करके सोल्व कर सकते हैं, आप इसको इस फार्मूले पे भी सोल्व कर सकते हैं। अब एक और तरीका है जो हम बता रहे हैं आप लोग को, स्क्वायरिंग वाला। अगर हम यहाँ देखें तो x² माइनस 5x प्लस 6 है। अगर हम इस फार्मूले पे इसको तोड़ दें a माइनस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b², इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि अगर -5x की जगह +5 हो तो आप इस पर भी तोड़ सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। इस पर भी हल कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस पर ही अगर हम इसको हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, किसी एक पे हम करेंगे तो माइनस वाला है, ऊपर वाला ही पे यूज करिए। तो x² माइनस 2 a की जगह पे x देंगे, b की जगह पे हम क्या देंगे कि 5 आ जाएगा, है ना। 5 आना चाहिए b की जगह पे हमें देने पे, तो हम 5/2 दे देते हैं। 2 कट जाएगा, 5x आ जाएगा। यानी कि हम b को क्या रखें कि हमें जो ऊपर वाला दिया हुआ है वैसा ही बन जाए। अब तो 5, अब यहाँ पे a तो मिल गया, a² भी मिल गया, a की जगह पे x² है, ठीक। 2ab की जगह पे 2ab मिल गया, यानी b की जगह पे जो मिला वो हमको 5/2 मिला, ये 5/2। तो इसी को हम स्क्वायर कर देंगे 5/2 का और ऐड कर देंगे, और इतना ही को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं लाना, तो जितना ऐड किए उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और जो पहले से 6 है वो रहेगा ही, जो सवाल में 6 पहले से था, यानी एक्स्ट्रा में जो किए हैं उसी पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए। 5/2 b का वैल्यू लाएँ ताकि हमको 5x ही चाहिए था, है ना फॉर्मूले। अब और 5/2 का होल स्क्वायर ऐड किए तो उतना आपको माइनस करना पड़ेगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो पोर्शन देख रहे हैं इतना पोर्शन, इस पोर्शन को लिख सकते हैं x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये उधर भेज देंगे इसको 5/2 को, तो हो जाएगा 5/25/4 भी लिख सकते हैं। ये उधर चला जाएगा 5/2 और 6 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हल करेंगे तो एलसीएम 4 हो जाएगा, 25 माइनस 24/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 हो गया। ठीक है, यानी कि अब स्क्वायर को जो x माइनस 5/2 है का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू 1/4 है, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x माइनस 5/2 अंडर रूट 1/4, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 1/2। ठीक, लेकिन हमें तो x निकालना है, जब x निकालना है तो 5/2 उधर जाएगा, तो 5/2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2। इस तरह से हम सोल्व कर देंगे, x इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 2, 5 प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब एक अल्फ़ा ले लेते हैं, तो अल्फ़ा ले लेंगे तो 5 प्लस 1/2, और एक बीटा ले लेंगे x का वैल्यू जिसको हम 5 माइनस 1/2 दे देंगे। कितना आ जाएगा, ये आपका 3 दे देगा वैल्यू और एक 2 दे देगा, यानी 3 और 2 इसका सॉल्यूशन हुआ। तो ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसी सेम आधार पे, इसी प्रोसेस पे हम ax² प्लस bx प्लस c को हल करेंगे ना, तो x का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे हमने एक
डिजिट यानी एक संख्या के रूप में लिया, लेकिन यहाँ पे हम एक फॉर्मेट ले लिए। इस फॉर्मेट में ABC कोफिशिएंट है, इसका इस्तेमाल कर करके हम निकालेंगे तो जो फार्मूला आएगा वही श्रीधराचार्य फार्मूला होगा। तो कैसे होता है उसको हम निकाल करके बताते हैं, ठीक है। देखिए AX² प्लस BX प्लस C इक्वल टू 0 है, ठीक। अब इसको भी उसी तरह से हल करेंगे जैसे पीछे वाला हल किए थे, है ना। स्क्वायर A प्लस B के होल स्क्वायर पे या A माइनस B के होल स्क्वायर पे, दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले A को यहाँ से गायब करना होगा, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ A से भाग दे देंगे, दोनों तरफ A से भाग कर देंगे। भाग करने पर अब कर देंगे तो X² बाई A होगा। तो ये करेंगे तो हम तो कट ही जाएगा, ये लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे B बाई A हो जाएगा, और C में भाग देंगे तो C बाई A हो जाएगा। इक्वल टू 0 में भाग देंगे तो 0। A से दोनों तरफ भाग दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम काम दोनों तरफ कर रहे हैं ना। अब क्या करेंगे, इसको A प्लस B के होल स्क्वायर पर लाएंगे, ठीक है ना। तो आप एक फार्मूला जानते होंगे जो अभी मैंने बताया था कि X प्लस वाई का अगर हम होल स्क्वायर पूछें तो आप बोलेंगे X² प्लस 2XY प्लस Y²। ये होता है ना, X² तो है ही यहाँ पे। अब 2x जब x होगा, y की जब हम क्या रखेंगे कि b बाई एक्स आ जाएगा, तो हम b बाई 2 रख देते हैं, 2 कट जाएगा, b बाई एक्स आ जाएगा, है कि नहीं। b के जगह पे जो y के जगह पे हमको रखना है, ये कैसे पता चला, तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 2xy बराबर, अब 2xy की जगह पे वाला पोर्शन लिखना है b बाई एक्स, x तो कट गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा, b बाई 2a। अब तुलना करके देख लिए क्या हमको b पे लिखना है, तो b पे यही रखना है। चलिए इसको बताते हैं। अब क्या करेंगे हम इसको आगे कि अब हमें B² चाहिए, है कि नहीं, यानी कि X² प्लस 2xy प्लस Y² फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पे जब हम इसको ले जाएंगे, ठीक है ना, तो हमको एक y का वैल्यू जो हम आया वो y का वैल्यू b बाई 2 आया, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, b बाई 2a का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, क्योंकि वो हमें चाहिए फार्मूले में। इस फार्मूले को लाने, देखिए फार्मूले कभी भी याद कीजिए तो दोनों तरफ से, यानी दोनों तरफ का मतलब कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर मालूम है, X² प्लस 2xy प्लस Y², तो उल्टा भी मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम जोड़े हैं तो यहाँ उतना ही घटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और C बाई A वैसे ही रहेगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक को हम क्या लिखेंगे, जस्ट अभी बोले थे ना फार्मूला उल्टा भी मतलब रिवर्स में भी याद रखना चाहिए। तो x प्लस वाई के जगह पे है b बाई 2a लिख देंगे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों का वैल्यू तो ऐसे हम निकाल दिए फार्मूले से। अब ये वाला उधर जाएगा, है ना, b बाई 2, तो हो जाएगा b² बाई 4a², और c बाई a उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो x प्लस b बाई 2a, और स्क्वायर अंडर रूट चला जाएगा b², पहले एलसीएम भी ले सकते हैं आप, तो b² माइनस 4ac। अगर हम यहाँ पे कर दें एलसीएम ले लें तो 4a² हो जाएगा, b² माइनस 4ac, एलसीएम लेकर के चेक कर सकते हैं। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट चला जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट b² माइनस 4ac और बटा में 2a। अब 2a के आगे आप प्लस माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट खत्म हो गया तो प्लस में माइनस में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है। अब यहाँ के बाद देखिए हमें x चाहिए, तो b बाई 2a को उधर ले जाइए, केवल x इधर है क्योंकि हमको x चाहिए, तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और तो माइनस में लिख देंगे। अब प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a, ये जो आप फार्मूला आया ये श्रीधराचार्य फार्मूला हुआ। ये जो b² माइनस 4ac है, b² माइनस 4ac, उसको हम d ले लेते हैं, डिस्क्रिमिनांट x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट t बाई 2a लिख सकते हैं, जहाँ बोलेंगे वेयर d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनांट है, डिस्क्रिमिनांट है, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनांट विविधकर इसको कहते हैं, ये बहुत कुछ डिसाइड करता है। देखिए कंडीशन, जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं और रियल भी हो सकते हैं। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, रियल का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, आप एक बार -3 का अंडर रूट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा ये इमेजिनरी में आएगा, जिससे आयुटा लगा कर लिख देते हैं। अगर अंडर रूट केवल 3 है
तो ए आपका रियल है, तो ये रियल कहलाता है, ये इमेजिनरी कहलाता है ना। तो डी अगर छोटा हो 0 से तो जो रूट्स होते हैं, रूट्स है ना, वो कैसे होते हैं बच्चों, तो ये रूट्स होते हैं इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। लेकिन अगर डी बड़ा हो या बराबर हो 0 से तो रूट्स जो होते हैं वो रियल होते हैं, ठीक है। लेकिन रूट इक्वल कब होते हैं, तो डी जब बराबर हो 0 का, डी बराबर 0 हो तो रूट्स रियल भी होगा एंड इक्वल भी। इक्वल का मतलब दोनों रूट सेम ही होगा। एक कंडीशन है तीनों। कंडीशन फर्स्ट क्या है कि डी छोटा हो तो रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी। डी बड़ा हो या बराबर हो तो रूट्स रियल, और डी बराबर 0 हो तो रियल रूट्स होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये श्रीधराचार्य फार्मूला हो गया, सेम वही प्रोसेस है, ठीक है। इससे क्या होता है कि कम समय में आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए फार्मूले को याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो इस आधार पे आप बहुत सारे फार्मूले को हल कर सकते, मतलब एक तरह से कहा जाए तो एक मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला यही है। इसी फार्मूले के आधार पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होते हैं।